नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर देवता आपसे सीधे बात करें तो वो क्या कहेंगे? आज के इस क्रमांक में हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो किसी एक किताब में नहीं बल्कि कई ग्रंथों की छाया में छिपा हुआ एक ऐसा सत्य है जिसे 8वीं सदी में केवल कुछ साधक ही जानते थे। उस समय लोग देवताओं से प्रश्न पूछते थे और उत्तर उन्हें स्वप्न में नहीं बल्कि जागृत अवस्था में मिलते थे। ये विधि किसी वेद में नहीं, किसी पुराण में नहीं बल्कि एक गुप्त देव ग्रंथ में सुरक्षित थी। तो अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक में आपके जानने के लिए बहुत कुछ है। आप वो विधि जान पाएंगे जिसे पुरानी या प्राचीन सभ्यता के लोग ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर से बात करने के लिए और ईश्वर से अपने मन के सारे प्रश्नों को पूछने के लिए अपनाते थे। ये प्राचीन विधि जो है वो इतनी सरल है, इतनी प्रत्यक्ष है कि आज भी इस कलयुग में इसका प्रयोग करके आप अपने सारे मंतव्य ईश्वर से, देवता गणों से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये क्रमांक पूरा सुनना होगा क्योंकि क्रमांक के अंत में ही आपको पता चल पाएगा कि वो विधि क्या है और किस प्रकार से पुराने लोग या प्राचीन सभ्यता अपने मन के सारे मनोव्रत पूर्ण करती थी। तो इसलिए क्रमांक के हर भाग को बड़े ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको अंत में वो ज्ञान पता चल पाएगा, वो पंक्तियां पता चल पाएंगी, उस ग्रंथ का नाम जान पाएंगे जिससे ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए बड़े ध्यान से इस क्रमांक को सुनेगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। आज जो इस क्रमांक में आपको पता चलने वाला है वो ज्ञान इतना अद्भुत है जो कहीं पर भी आज तक नहीं छापा गया और ये इतनी पुरानी सभ्यता से लिया हुआ ज्ञान है जो आज भी उतना कारगर और सटीक है, जो बड़ी आसानी से आपके मन के मंतव्यों को पूर्ण कर सकता है। ये विधि किसी वेद में नहीं मिलेगी, किसी पुराण में नहीं मिलेगी, बल्कि एक गुप्त देव ग्रंथ में सुरक्षित रखी गई है, जिस ग्रंथ का नाम है अगन्युपमाण संहिता। ये ग्रंथ कभी भी सार्वजनिक नहीं हुआ। अगर आप इस ग्रंथ को खोजने का प्रयास करेंगे तो आपको कहीं पर भी इसका वर्णन नहीं मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये आता है कि इस संहिता को कैसे प्राप्त किया गया। ये ग्रंथ इसलिए सार्वजनिक नहीं हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। इसे केवल उन साधकों को सौंपा जाता था जो हनुमान तत्व को अपने प्राणों में उतार चुके हों। आइए जानते हैं उस भूली हुई सभ्यता के विषय में और जानते हैं कैसे लिया गया ये अद्भुत ज्ञान। 8वीं सदी में हिमालय के पश्चिमी पठारों पर एक रहस्यमयी सभ्यता फल फूल रही थी जिसे आज कोई नहीं जानता। उसका नाम था निष्कालय। निष्कालय के लोग मानते थे कि देवता शब्दों से नहीं बल्कि कंपन से बात करते हैं और उसी कंपन को पढ़ने की विधि अगन्युपमाण संहिता में लिखी थी। लेकिन फिर उस दौर में दो समूहों में भयानक संघर्ष हुआ। उसमें से एक पक्ष था प्रज्ञावर्त जो ज्ञान को बांटना चाहता था और दूसरा पक्ष था छायावर्त जो इस शक्ति को केवल अपने लिए संरक्षित रखना चाहता था। संघर्ष इतना बड़ा कि निष्कालय के मंदिर जलाए गए और अगन्युपमाण संहिता की अधिकांश प्रतियां नष्ट कर दी गई, पर सत्य को पूरी तरह से कभी नहीं मिटाया जा सका। अब इसके पुनर्अध्ययन से एक ऐसा रहस्य पता चला जो कभी भी किसी को आज तक ज्ञात नहीं था। लेकिन इस रहस्य को जानने के बाद ये पता चल पाया कि कैसे प्राचीन सभ्यता वो सब कुछ जानती थी जो आज विज्ञान तक नहीं जान पाया है। सदियों बाद जब विद्वानों ने वेद, उपनिषद, योग सूत्र, हनुमान उपासना और तंत्र ग्रंथों को समांतर अध्ययन किया तो कुछ सूत्र मेल खाने लगे। ऋग्वेद के नाद सूत्र, योग सूत्र का चित्रवृत्ति और हनुमान तत्व की प्राण शक्ति, इन तीनों का संगम वही संकेत दे रहा था जो अगन्युपमाण संहिता में था। यदि प्राण, मंत्र और ध्यान एक ही लय में आ जाएं तो देव सूचना सीधे साधक के भीतर प्रकट होने लगती है। आइए अब जान लेते हैं वो अनसुनी विधि जिससे देव संवाद पद्धति उन्नत हुई। इस विधि को निष्कालय में कहा जाता था त्रिकाल नाद साधना। आइए जान लेते हैं इसकी विधि क्या थी और हम आपको अंत में बताएंगे कि कैसे इसका प्रयोग करना है जिससे ये क्रमांक आपके लिए पूरी तरह से सार्थक हो जाएगा। आइए जान लेते हैं इस विधि को कैसे किया जाता था। पहला पक्ष था सूर्योदय से पहले पूर्व की ओर मुख कर आपको बैठना होता था। दूसरा, दोनों हथेलियों को हृदय पर रखना होता था। तीसरा, श्वास लेते समय मन में राम और छोड़ते समय
हनुमत का भाव होना चाहिए था। और चौथा, ये 11 मिनट तक बिना रुके आपको विधि करनी होती थी। तो जब मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता था तभी देव संकेत प्रकट होते थे, कभी चित्र, कभी शब्द, कभी अचानक आया समाधान। आइए अब जान लेते हैं इस विधि के साथ दिया गया वो 4 पंक्तियों का अनसुना हनुमान मंत्र, जो आपको किसी भी ग्रंथ में, किसी भी वेद में, किसी भी पुराण में वर्णित नहीं मिलेगा। और यही मंत्र इस पूरी सभ्यता को सबसे अद्भुत और सबसे उन्नत सभ्यता मानता है, क्योंकि ये हनुमान मंत्र इतना अद्भुत और इतना कंपन प्रदान करने वाला है, जो कि कंपन प्रत्यक्ष रूप से आपको अनुभव होगा और निसंदेह ये ईश्वर की उन पंक्तियों तक पहुंचता है जो परमेश्वर तक आपके हृदय की हर बात पहुंचाते हैं। आइए पहले आप मंत्र सुन लीजिए और इस मंत्र को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि इसी मंत्र का प्रयोग पूरी विधि में होने वाला है। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम ह्रीम हनुमते नाद रूपाय नमः, राम स्पंद हृदय में दीपय स्वाहा, वायुपुत्र विवेकम मद धातु, अगन्योपवाण सत्यम प्रकाशय। इस मंत्र का अर्थ साधारण नहीं, ये मन के भीतर छिपे देव कंपन को जागृत करता है। इस मंत्र को अगर आप इस स्वरूप में पढ़ते हैं तो ये मंत्र आपको उसी सदी में लेकर जाता है जिस सदी से इस मंत्र को उन्नत किया गया है। और अब आता है वो सबसे बड़ा रहस्य, जहां आपको इस मंत्र की शक्ति का पता चलेगा और जिसके लिए आपने क्रमांक यहां तक सुना है। अगर आप यहां तक इस क्रमांक को सुनते हुए आए हैं तो अब आप साक्षी बनने वाले हैं एक ऐसे क्रमांक के जो कि आपको कहीं पर भी किसी भी पटल पर नहीं मिलेगा। YouTube पर शायद ये वो पहला वीडियो होगा जहां पर इस मंत्र का वर्णन किया गया है। आप सोच रहे होंगे अगर ये सब सच है तो आज ये ज्ञान कहां है, रहस्य कहां है? रहस्य ये है कि अगन्योपवाण संहिता पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। निष्कालय के 3 साधकों ने इसके मुख्य सूत्रों को 3 अलग अलग परंपराओं में छिपा दिया। पहला हनुमान उपासना में, दूसरा नाद योग में और तीसरा ध्यान सूत्रों में। आज हम सब इन सबका संयुक्त अध्ययन करते हैं तो वही खोया हुआ ज्ञान फिर से प्रकट होने लगता है। इसीलिए जब आप मंत्र जपते हैं, ध्यान करते हैं और अचानक समाधान मिलता है तो समझिए आप उसी 8वीं सदी के देव संवाद परंपरा से जुड़ गए हैं। अब बात यह आती है कि इस मंत्र को और ये जो प्रयोग है जो आपने उपरोक्त में सुना है, इन दोनों से आप कैसे इस विधि को संपूर्ण बनाएंगे। देखिए, जो कार्य आपको करना है वो सूर्योदय से पहले करना है और पूर्व की ओर मुख कर बैठना है। जब आप ये अवस्था ले लेंगे, यानी दोनों हथेलियों को हृदय पर रखेंगे, श्वास लेते समय मन में राम और छोड़ते समय हनुमत का भाव रखेंगे, तो 11 मिनट की इस विधि में आपको इस प्रक्रिया के साथ साथ इस मंत्र को भी बोलने का प्रयास करना है। लेकिन वहां पर ध्यान रहे कि सांसों पर जो ध्यान है वो ध्यान भी हटने ना पाए, क्योंकि जब आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हृदय में राम और हनुमान जी की छवि करनी चाहिए और ये होगा। जब आप इस मंत्र को बोलते हुए ये काम करेंगे हृदय पर हाथ रख के, तो आपको ये भाव जरूर आएगा, क्योंकि इस मंत्र की जो शक्ति है वो हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी दोनों से आपको जोड़ती है। और इस मंत्र का 11 मिनट तक आपको पाठ करना है। आप देखिएगा जो कंपन आपको अनुभव होगा वो कंपन अकथनीय है। ऐसा कंपन आपने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया होगा और उसके बाद जो जीवन में परिवर्तन आने का प्रभाव जागेगा उसे आप शब्दों में कह ही नहीं पाएंगे। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। ये क्रमांक का अंतिम भाग था और आशा करते हैं आप सभी को श्री हनुमान जी के और श्री महाराज जी के आशीर्वाद से इस मंत्र की दिव्यता प्राप्त होगी। और यही कामना करना चाहेंगे साथ साथ कि संपूर्ण सृष्टि का और संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।